नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी से यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी से यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नोएडा के ज्यादातर एंकर जो है दलाली ले रहे हैं बीजेपी से, और मोदी सरकार से सवाल करने की बजाय वो राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को टूल किट के रूप में काम कर रही है, और संविधान की बजाय व्यक्ति विशेष की पूजा जो है मोदी सरकार कर रही है। उसका हमारी मांग है कि अडानी के बढ़ते काले साम्राज्य पर रोक लगाई जाए, और जो एसबीआई और एलआईसी है इनको बचाया जाए। इनमें जो भारतीयों की जो करोड़ों रुपए की जो जमा पूंजी है उसको जो है बचाया जाए। जी रहमान जी, आज आपने जो एसबीआई का घेराव किया है, इसको किस बात को लेकर के घेराव किया गया है? देखिए, आज ब्लॉक कांग्रेस पासू ने एसबीआई का घेराव किया है। हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि मोदी सरकार अडानी से दोस्ती के चलते इस देश को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। एसबीआई और एलआईसी जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम करोड़ों भारतीयों के गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे से बनाए थे, वो ये मजबूर कर रहे हैं एसबीआई और एलआईसी को कि अडानी के यहाँ इन्वेस्ट करिए। सरासर लोगों के साथ धोखेबाजी है। गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसके पैसे के साथ खिलवाड़ है। हमारी मांग है कि निवेश करने से इनको मजबूर न किया जाए कि एसबीआई और एलआईसी अडानी में निवेश करें। दूसरी बात, जो अडानी के साथ सार्वजनिक उपक्रम बीएचएल आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, रेलवे आप बेच रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सा राज है कि मोदी जी का अडानी के साथ इतनी गहरी दोस्ती है कि सार्वजनिक उपक्रमों को बर्बाद करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि अडानी के बढ़ते काले साम्राज्य पर रोक लगाई जाए, और जो एसबीआई और एलआईसी है इनको बचाया जाए। इनमें जो भारतीयों की जो करोड़ों रुपए की जो जमा पूंजी है उसको जो है बचाया जाए। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद में अभी तक हम देख रहे हैं कि अडानी के ऊपर ना कोई कार्रवाई की जा रही है, ना कोई ईडी, सीबीआई वहाँ नहीं पहुंची, लेकिन जहाँ नहीं पहुंची वहाँ पहुंच रही है ईडी, सीबीआई। ऐसा है, ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स है ये भारतीय जनता पार्टी का टूल किट बन चुका है। वो वहीं जाता है जहाँ विपक्ष के लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। ना उसको अडानी दिखाई देते हैं, ना उसको मेहुल चोकसी दिखाई देते हैं, ना उसको नीरव मोदी दिखाई देते हैं, ना उसको विजय माल्या दिखाई देते हैं। तो ये सब जो है एक तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को टूल किट के रूप में काम कर रही है, और संविधान की बजाय व्यक्ति विशेष की पूजा जो है मोदी सरकार कर रही है। उसका नाम अडानी है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो पूरा देश लूट करके पूंजीपतियों के हाथ में रख देने की, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे अंग्रेजों ने जो है पूरे देश को कैप्चर किया था, इसी तरह से ये अडानी को पूरे देश को बेच देना चाहते हैं। और जो गरीब और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो अडानी की पूजा में उसको लगाना चाहते हैं। तो अभी हम जो बात करें आपसे, जिस तरह से हम देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, यात्रा करने के बाद में अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या इसी तरह अडानी के नाम पर सरकार को घेरोगे या किसी और तरह से घेरोगे? देखिए, एक बात सुन लीजिए कि सरकार जो बनती है उसको विपक्ष का काम होता है उसको घेरना, उसकी कमियां गिनाना, और मीडिया का भी काम यही होता है कि वो सरकार की कमियों को दिखाए। लेकिन आप देख रहे होंगे नोएडा के ज्यादातर एंकर जो है दलाली ले रहे हैं बीजेपी से, और मोदी सरकार से सवाल करने की बजाय वो राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। अरे भाई, मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। थाने, तहसील, चौकियों में आप देख लीजिए क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की। थाने, तहसील और चौकियों में क्या न्याय मिल रहा है पब्लिक को? नहीं मिल रहा। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख प्रति व्यक्ति को देंगे। आज काले धन का क्या कहने को आप तैयार नहीं हो। आपने कहा था कि हम जो है महंगाई दूर करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। बेरोजगारी का क्या आलम है आप देख लीजिए। गांव-गांव जो युवाओं की जो बेरोजगार फौज है उसका क्या होगा? वो नशे के कारोबार में, या उसको धर्म की कोई बजरंग दल और कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता बना दिया है। सब जो है धर्म के नाम पर पे युवाओं को बर्बाद करने की जो प्लानिंग है वो देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ना ये मुसलमानों के सगे हैं, ना ये हिंदुओं के सगे हैं। ये एक तरह से लुटेरे हैं जो इस देश के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनों को, सबके लूट करके अडानी की जेब में रख देना चाहते हैं।